हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में पहला केस और उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। पहला केस क्या है, जब कोई सरफेस किसी प्रिंसिपल प्लेन से पैरेलल हो और दूसरे प्रिंसिपल प्लेन से परपेंडिकुलर हो, कोई भी सरफेस, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन। देखने क्वेश्चन क्या है। अ स्क्वायर प्लेट ऑफ 30 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन HP, है ना। तो हमारे पास स्क्वायर प्लेट है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ग्राउंड पे रेस्ट कर रही है, ठीक है। हमें बोला जा रहा है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। अब इस पोजीशन में इसकी प्रोजेक्शन करना है। तो दो केस दे रखे हैं, दो केस में प्रोजेक्शन करना है। पहला केस क्या है, अ साइड इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP। अब स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है। तो 4 में से कोई सी एक साइड जो है VP से कितना एंगल बनाए, 30 डिग्री एंगल बनाए। 4 में से कोई सी भी एक साइड VP से कितना एंगल बनाना चाहिए, 30 डिग्री। अब स्टूडेंट, स्क्वायर को हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो रखना है, पर स्क्वायर को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे दो तरीके आपके सामने हैं। आप देखें, एक तरीका जो नीचे वाला है, इसमें स्क्वायर की एक साइड जो है वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री एंगल बना रही है। ऊपर वाले केस में स्क्वायर की एक साइड वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री एंगल बना रही है, और भी 45 डिग्री भी हो सकता है, कई तरह के एंगल हो सकते हैं। तो हमें स्क्वायर कैसा रखना है, जब स्क्वायर की एक साइड VP से कितना एंगल बना रही हो, 30 डिग्री। तो हम कौन सी वाली पोजीशन लेंगे, ऊपर वाली। अब स्टूडेंट, ड्राइंग हमें उस व्यू से स्टार्ट करनी है जहाँ से प्लेट पैरेलल हो। तो जैसा कि हमें साफ दिख रहा है कि हमारा प्लेट HP में रखा हुआ है, तो HP में रखा है तो डेफिनेटली HP से पैरेलल है। तो HP से पैरेलल है तो हमें ड्राइंग टॉप व्यू से बनाना शुरू करनी है ना, XY के नीचे से। प्लेन का क्वेश्चन हमेशा वहीं से शुरू करना है जहाँ से प्लेन का ट्रू शेप, सरफेस का ट्रू शेप दिख रहा हो। अभी हमें HP में दिख रहा है टॉप से, तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक स्क्वायर बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि एक साइड 30 डिग्री पे दिखे। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे D को हम XY लाइन पे सेट करेंगे, और D पे आपको दो तरफ 30 डिग्री दिखेगा। आप इधर भी एक तरफ का 30 डिग्री मार्क कर लीजिए। मैंने इस तरफ मार्क कर लिया, आप इधर भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। 30 डिग्री पे आप बिल्कुल एक लाइट लाइन 3H पेंसिल से बिल्कुल ना दिखने लायक एक लाइन खींच लें। अब इस 30 डिग्री की लाइन पे कहीं भी रैंडमली आप एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें जो स्क्वायर का एक कॉर्नर हो जाएगा, रैंडमली कहीं भी। अब हमें स्क्वायर कितना बनाना है, 3 सेंटीमीटर का। तो जो पॉइंट सेलेक्ट करा है वहाँ से 3 सेंटीमीटर की एक लाइन बना ले उसी लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके दो पॉइंट आ गए स्क्वायर के। यहाँ से 90 डिग्री पे लाइन, यहाँ से 90 डिग्री पे लाइन बनाएंगे। तो मैंने D अपने सेकंड पॉइंट पे सेट करा है और एंगल में ले रहा हूँ 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। 90 डिग्री पे 3 सेंटीमीटर की लाइन बना देते हैं। अब D को यहाँ पे सेट करते हैं, इस पॉइंट पे सेट करा, और एंगल कितना लेंगे, 90 डिग्री। 3 सेंटीमीटर का लाइन बना देंगे। यहाँ से इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। 30 डिग्री पे आ गया स्क्वायर टॉप व्यू में, HP से पैरेलल, तो टॉप व्यू में स्क्वायर ही दिखेगा, 30 डिग्री पे दिखेगा। बना दिया हमने। अब स्क्वायर के चारों कॉर्नर ABCD से बिल्कुल 3H पेंसिल से अब स्टूडेंट, हमारी जो प्लेट है वो HP में रखी है, तो HP से पैरेलल और VP से परपेंडिकुलर है। HP में रखी है तो कोई चीज़ HP में रखी रहती है तो उसका फ्रंट व्यू जब हम देखते हैं तो वो XY पे दिखता है। इसलिए मैं सभी पॉइंट के प्रोजेक्टर कहाँ तक लाया, XY तक। तो A के प्रोजेक्टर को मैंने नाम दिया A', B के प्रोजेक्टर को हमने नाम दिया B', C के प्रोजेक्टर को हमने नाम दिया यहाँ पे C', और D के प्रोजेक्टर को हमने नाम दिया D'। तो ये सभी पॉइंट्स कहाँ दिखेंगे, हमें XY पे दिखेंगे। क्यों, क्योंकि प्लेट ग्राउंड पे रखी हुई है, इसलिए इसका फ्रंट व्यू XY पे दिखेगा। टॉप व्यू से पता लग रहा है A से B जुड़ा है, B से C जुड़ा है, C से D जुड़ा और D से A जुड़ा है। तो फ्रंट व्यू में भी हम आपस में ABCD को जोड़ देंगे। तो जब हम फ्रंट व्यू में ABCD को आपस से जोड़ेंगे तो ये हमें क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगी। हमें क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी। तो स्टूडेंट, हमने डिस्कस भी कर रखा है कि जिससे प्लेट परपेंडिकुलर होगी वहाँ पे उस व्यू में हमें लाइन दिखेगा। तो प्लेट VP से परपेंडिकुलर है, VP में लाइन दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, XY पे, क्योंकि रेस्ट कर रहा है, HP में रेस्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन हम हमेशा कहाँ से बनाना शुरू करेंगे, जहाँ से हमें सरफेस का ट्रू शेप दिखेगा। जैसे इस केस में टॉप व्यू से दिख रहा था, XY के नीचे बनाया हमने। हमेशा दूसरा व्यू प्रोजेक्टेड ही होगा, हम प्रोजेक्शन से बनाएंगे दूसरा व्यू, ठीक है। सेकंड केस पे आते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वली इंक्लाइन टू VP। एक स्क्वायर प्लेट है जो कि HP में रखी है, पर किस तरीके से रखी है कि इसकी सारी साइड VP से बराबर एंगल बना रही है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए स्क्वायर की एक साइड को 40 डिग्री पर रख दीजिए, बाकी अपने आप 45 डिग्री पे आ जाती हैं, ठीक है। जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, एक साइड 45 पे रख दे, बाकी अपने आप 45 पे आएगी। तो कैसे बनाएंगे, आप XY से 45 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर लें। आप दोनों में से किधर भी मार्क करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप एक बिल्कुल 3H पेंसिल से लाइट लाइन बनाएंगे जो कि 45 डिग्री पे होगी।
अब इस लाइन के ऊपर कहीं भी रैंडमली आप एक पॉइंट ले लीजिए जो स्क्वायर का एक कॉर्नर हो जाए, कहीं भी रैंडमली एक्स वाई से कितना भी दूर। क्वेश्चन में इन फ्रंट ऑफ वीपी नहीं बोला है तो कहीं भी ले सकते हैं। स्क्वायर हमें 3 सेंटीमीटर 30 mm को बनाना था, जहाँ आपने पॉइंट लिया था उस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की आप एक लाइन बना लीजिए। ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। यहाँ से 90 डिग्री की लाइन, यहाँ से 90 डिग्री की लाइन, स्क्वायर की सभी साइड आपस में 90 डिग्री पे होती हैं। तो 90 डिग्री पे पॉइंट मार्क करा मैंने और 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी क्योंकि स्क्वायर 3 सेंटीमीटर है। दूसरे पॉइंट से भी 90 डिग्री का एंगल मार्क कर लेते हैं और यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लेते हैं। इसको आपस में क्लोज करेंगे। ये आपका स्क्वायर 45 डिग्री पे आ गया। अब देखिए ये साइड 45 डिग्री पे AD और BC AD के पैरेलल है तो ये भी 45 डिग्री पे हो जाएगी, और आप चाहें तो नाप ले DC भी इधर जाके 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इक्वल इंक्लाइंड होगी सारी साइड, सब बराबर का एंगल बना रही 45 डिग्री VP से, यानी कि XY से। क्योंकि ये केस में भी प्लेट HP में रखी है तो चारों कॉर्नर के प्रोजेक्टर 3H पेंसिल से XY तक लेके जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस केस में आप देखेंगे B और D का प्रोजेक्टर ओवरलैप कर जाएगा। जहाँ से B का प्रोजेक्टर जाएगा वहीं से D का जाएगा। चारों पॉइंट के प्रोजेक्टर XY तक ले जाएंगे क्योंकि फ्रंट व्यू XY पे दिखने वाला है, बिकॉज प्लेट इज रेस्टिंग ऑन HP। तो A का प्रोजेक्टर XY को जहाँ भी काटेगा A', C का प्रोजेक्टर जहाँ भी XY को काट रहा है C', B और D का प्रोजेक्टर जहाँ भी XY को काट रहा है B', D'। अब ABCD आपस में जुड़े हैं तो ABCD को फ्रंट व्यू में भी आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ABCD को आपस में ज्वाइन कर देते हैं हम फ्रंट व्यू में, क्योंकि टॉप व्यू से पता लग रहा है आपस में जुड़ा है। और हम जानते हैं कोई प्लेट अगर HP के पैरेलल तो VP से परपेंडिकुलर होगी, फ्रंट व्यू में वो लाइन ही दिखेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्क्वायर प्लेट को 2 कंडीशन में बनाना था। दोनों कंडीशन में एक बार साइड को 30 डिग्री पे रख दिया, एक बार साइड को VP से 45 डिग्री पे रख दिया। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ से शुरू करना है? जहाँ से प्लेट पैरेलल हो वहाँ से ड्राइंग शुरू होगी और फिर